क्या किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन ले सकता है अपनी डाइट में या नहीं? ये मेजर एक सवाल है जिसके साथ हर एक पेशेंट हम तक विजिट करता है। जब भी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो मोस्टली क्या पूछते हैं, मैम डाइट में हम क्या खाएं जिससे हमारा क्रिएटिनिन कम हो जाए और हमें एनर्जी भी मिलती रहे, हमें दिक्कत भी ना हो, या हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी कम होने स्टार्ट हो जाए। तो सबसे मेजर कंसर्न होता है हमारा प्रोटीन इंटेक पे। पता चलता है कि आपका KFT डीरेंज हो रहा है, आपका सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। सबसे पहला काम क्या करवाया जाता है, आपका प्रोटीन कट डाउन करवाया जाता है डाइट के अंदर। आपकी दालें, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज, एग्स सब बंद करवा दिया जाता है। इनिशियली जब इसे हम बंद करते हैं तो कुछ समय के अंदर ही पेशेंट का वजन घटना स्टार्ट हो जाता है और उसका क्रिएटिनिन लेवल डाउन आना स्टार्ट होता है। तो पेशेंट बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन होना ठीक होना नहीं होता, क्योंकि जब हम लॉन्ग रन में प्रोटीन का इंटेक नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं जिसकी वजह से हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, रूटीन वर्क करना मुश्किल होता चला जाता है। अब प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बेसिकली बॉडी के लिए है क्या? प्रोटीन एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी बॉडी की रिपेयर है, हीलिंग है, ग्रोथ है, इम्यूनिटी है, मसल मास को बिल्डअप करना है, वो प्रोटीन संभालता है। अब जब प्रोटीन की मात्रा को हम घटा देते हैं या बिल्कुल रिमूव कर देते हैं अपने खाने के अंदर से, अपने डेली डाइट के अंदर से, तो कुछ लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। वो है ड्रास्टिक वेट लॉस, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, नेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में सूजन आने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना इम्पॉर्टेंट है, और किस कंडीशन में हमें किडनी फेलियर के पेशेंट में भी प्रोटीन देना पड़ता है, कहाँ पे हम ले सकते हैं, कहाँ अवॉइड करना है। जहाँ पर पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ है, लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वहाँ हम भी इनिशियली पेशेंट को प्रोटीन फ्री डाइट पे रखते हैं, मतलब कि उसकी दालें, नॉनवेज, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कंप्लीटली बंद रखते हैं। लेकिन जहाँ पे पेशेंट डायलिसिस पे है, मान लीजिए हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस हो रहा है, 4-5 महीने से उसका वजन बहुत तेज़ी से गिर रहा है, जैसे 5-10 किलो का वेट एकदम से ड्रास्टिक लॉस हो गया है, पेशेंट बेड से उठ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, चक्कर की कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट की बॉडी में सूजन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब सूजन के पीछे कुछ कारण है, आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन का कम होना, एल्बुमिन का कम होना। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोटीन फ्री डाइट पे रहते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं। जिन पेशेंट में लंबे समय से ड्रास्टिक प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, पेशाब के रास्ते हैवी प्रोटीन लॉस हो रहा है, 3+ 4+ जा रहा है, वहाँ पर अगर आप प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर देते हैं लंबे समय के लिए तो उस पेशेंट में प्रोटीन की कमी होने लग जाती है और सूजन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें डायलिसिस फ्रीक्वेंट बेसिस पे चल रहा है, उसकी कंडीशन को देखते हुए, उनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए, उनका डेली जो प्रोटीन इंटेक है उसको डिसाइड करते हैं, और उसमें भी हम लाइट प्रोटीन डाइट को एडवाइस करते हैं। जब आप कभी बीमार भी होते हैं, आपको बुखार है, तो उस समय भी आपको लाइट खाना दिया जाता है हीलिंग के लिए, रिपेयर के लिए। और उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या दिया जाता है, मम्मा क्या बोलती है कि मूंग की दाल खा लो, मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो, ये आपको दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक ये ऐसा लाइट प्रोटीन है जो आपका पेट आसानी से पचा लेता है और बॉडी को एनर्जी भी भरपूर देता है, और आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाता। तो हम जब भी लाइट प्रोटीन डाइट पे पेशेंट को रखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हुए, तो क्या देखा जाता है, उसके क्रिएटिनिन यूरिया वैल्यूज में ड्रास्टिक जंप नहीं देखने को मिलता। बट उसकी कंडीशन, उसकी रिपोर्ट्स देखकर हम डिसाइड करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में देना है, ऑल्टरनेट डे देना है, थ्राइस अ वीक देना है, डेली देना है, कितनी क्वांटिटी देना है, वो एज पर इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन आपको जनरली मैंने एक जनरलाइज्ड वे में बताया कि किस कंडीशन में प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है और कहाँ हम बंद रख सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर हम डायलिसिस पे बहुत लंबे समय से हैं तो हमें वहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपका डायलाइजर होता है उसे नहीं पता कि बॉडी में कौन से मिनरल्स को रखना है। वो खून की सफाई का काम तो करता है, लेकिन जो आपके एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स हैं उनको भी फ्लश आउट कर देता है। इसलिए ड्यूरिंग डायलिसिस आपको प्रोटीन की मात्रा लेनी पड़ती है, या आप एलोपैथिक डॉक्टर से भी जब मिलते हैं उनके पर्चों में आपको नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जो आपका प्रोटीन की चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब अलाउ किया जाता है। तो पेशेंट पूछता है, मैम हमें ये पर्चा मिला है तो आप मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? और एज पर इंडिविजुअल डाइट वेरी करती है। तो जब भी आप साई संजीवनी में आते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर
रूट कॉज क्या है उसको जज करते हुए क्या आपका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, उस हिसाब से आपको एक स्पेशलाइज्ड डाइट दी जाती है जिससे आपकी रिकवरी में मदद मिलती है। आपको बॉडी को एकदम वीक भी नहीं कर सकते। तो एज पर इंडिविजुअल प्रोटीन इंटेक वेरी करता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन की, कहाँ हमें लेना है कहाँ नहीं लेना है। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए ज़रूर, कुछ भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट्स आपको हमें भेजनी है तो व्हाट्सएप करके आप भेज के हमसे डिस्कस करके अपनी डाइट बनवाइए, क्योंकि एज पर इंडिविजुअल जैसे मैंने बताया डाइट वेरी करती है, कुछ जनरलाइज्ड होती है, बट एज पर इंडिविजुअल उसका ईटिंग हैबिट कैसा है, रूटीन कैसा है, उसके हिसाब से डाइट वेरी करती है। पहले वो किस तरीके की डाइट लेता था या ऑक्यूपेशन क्या था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जिमिंग बहुत करते थे या आपका स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, वहाँ पर आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन टोटली डिफरेंट होती है, या आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल था, बैठने का काम था, अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट दी जाती है ताकि आपकी किडनीज जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें, आपकी बीमारी को हम रोक सकें, आगे क्रिएटिनिन लेवल्स ना बढ़े, कम होते चले जाएं, उसके लिए हमारा मेन टारगेट रहता है, फोकस रहता है। कोई भी डाउट्स है वो आपको मैंने बता दिया, आप किस तरीके से पूछ सकते हैं, और आप क्लिनिक आकर पर्सनली हमसे मिल भी सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। सारी जो भी आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स है चाहे पुरानी हो वो भी आप लेकर आइए, बट जब आप विजिट कर रहे हैं तो एक फ्रेश KFT यूरिन रूटीन ज़रूर करके लेके आइए ताकि हमें जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका आइडिया हो, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम अच्छे से डिसाइड कर सकें और आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात दे सकें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारी प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, क्यों मुझे मना किया जा रहा है, तो आप अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में यही देखती हूँ, जहाँ उन्हें रीज़न पता होता है कि ये क्यों नहीं करना, वहाँ एटलीस्ट वो उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।